नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना को हराना है, जिंदगी बचाना है विषय पर ई संगोष्ठी में वरिष्ठ चिकित्सकों ने कोरोना से बचाव के बताए उपाय। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र का आयोजन। राजस्थान पुलिस के लिए सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा त्रिदिवसीय स्पेशल ऑनलाइन सेशन। आत्म जागरूकता द्वारा तनाव प्रबंधन समेत कई विषयों पर चर्चा। ब्रह्मा कुमारीज मानसरोवर कोविड सेंटर में दिनों दिन बढ़ रहा ठीक होने वालों का आंकड़ा। सिरोही जिले में बना नंबर 1। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों में देखेंगे आज यूएसए में वॉशिंगटन डीसी द्वारा कोरोना काल में मजबूत रहो और स्थिर रहो विषय पर कोरोना से बचाव का मंत्र देने वाली जीवन की जंग हारी एंकर कनुप्रिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अ लाइफ बियॉन्ड बिलीफ विषय पर ऑनलाइन वार्ता, तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में अष्ट शक्तियों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा कोरोना को हराना है विषय पर ई संगोष्ठी का आगाज किया गया, जिसमें एम्स के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बृजभूषण गोयल, स्थानीय सेवा केंद्र से प्रेरक वक्ता बीके पीयूष एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए स्वयं को कोविड के प्रभाव से कैसे बचाए, इस पर सभी वक्ताओं ने प्रकाश डाला। तो सबसे पहले विकासन में क्या है, और खाना जितना आप नेचुरल डाइट मीन्स अन्न को दूध बिना पका बोलते हैं, सब बेसिक चीज सब है। फल हैं, सलाद हैं, ड्राई फ्रूट्स भिगो के है, अनाज को अंकुरित करके है, मीठा का किशमिश इत्यादि, इसका सेवन कि केवल हमें अपने हाथ को सैनिटाइज करने से दोस्तों बात बनने वाली नहीं है। उसको तो करना ही है, लेकिन हाथ से भी ज्यादा हमें अपने हार्ट को सैनिटाइज करना है और हमें अपने हेड को सैनिटाइज करना है। उसके लिए कोई सैनिटाइजर दुनिया में नहीं है। उसके लिए हमें अपनी थॉट को चेंज करना है, हमें अपने चिंतन को बदलना है। कोरोना को भगाना है और सत्य बात है, जब चीज आई है तो चली जाएगी। हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत रखनी है, अपने अंदर विल पावर बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कई दर्शकों ने मुख्य वक्ताओं से अपने सवाल भी पूछे। और सेकंड छोटा सा क्वेश्चन ये है सर कि अगर फर्स्ट डोज में थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है तो व्हाट आर द चांसेस दैट सेकंड डोज में द रिएक्शन विल बी मच मोर। ठीक है कि हर एक का शरीर अलग है और उसकी संरचना अलग है, उसमें अलग अलग लोग रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेकंड में रिएक्शन ज्यादा हो, अनलेस किसी सब्सटेंस है जो उसका वैक्सीन का उससे एलर्जी हो, आपको रिएक्शन उस तरह की रिएक्शन। तो अगर एनाफिलैक्टोइड रिएक्शन हुई है वैक्सीन से पहले इंजेक्शन से, फिर तो दूसरी डोज अवॉइड करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा राजस्थान पुलिस के लिए त्रिदिवसीय स्पेशल सेशन आयोजित किए गए, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ अवेयरनेस विषय पर जबलपुर से प्रेरक वक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान तथा जयपुर से राजयोग शिक्षिका बीके एकता ने संबोधित किया कि जब हम मेडिटेशन लर्न करते हैं तो हमें जो जीवन में आने वाले तनाव है उससे डील करने के लिए बहुत ही आसान एक रास्ता मिल जाता है। कुछ अच्छी बातें हम खुद से कर रहे हैं, और जब हम ऐसी कोई अच्छी बात अपने आप से करते हैं तो आप देखेंगे हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमें आगे के समय के लिए तैयार कर देती है। इसलिए मेडिटेशन हमें मदद करता है, और जब हम ठीक हैं तो तभी हम अपने साथियों को, अपने समाज को कुछ दे सकते हैं। वहीं दूसरे सत्र का विषय रहा सेल्फ एम्पावरमेंट, जिसमें जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रकला ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आयोजित विषय पर प्रकाश डाला। आगे तीसरे और आखिरी सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान के रानी सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता ने हार्मनी इन रिलेशनशिप एंड मेडिटेशन टेक्निक्स विषय पर चर्चा की। ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा ज्ञान चाहती है, समझ चाहती है। ज्ञान का मतलब है समझ।
तो ज्ञान, शुद्धता, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी और शक्ति, ये हमारे आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज गुण है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन के भाव बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के प्रति हमसे पॉजिटिव एनर्जी जाए। इस ऑनलाइन सेशन में राजस्थान से आरपीटीसी, किशनगढ़, पीटीएस भरतपुर, पीटीएस खेरवाड़ा तथा झालवाड़ा के पुलिसकर्मी मुख्य रूप से शामिल हुए, जिसमें अधिकारियों द्वारा इन कार्यक्रम की सराहना की गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मानसरोवर कोविड सेंटर में लोग तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। बात करें तो जब से कोविड सेंटर शुरू हुआ है तब से मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। 150 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 118 मरीज अभी भी भर्ती हैं, जिनमें से 59 लोग ऑक्सीजन पर है। 18 लोग साधारण मरीज भर्ती हैं, जबकि कई लोग अपने जीवन की जंग हार चुके हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर कोविड सेंटर में फिजिशियन एमएन हिंडोनिया ने मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सलीम, डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर सुनील के साथ कोविड मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही 26 पैरामेडिकल स्टाफ भी लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, जबकि वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी सुखवीर प्रबंधन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। माउंट आबू उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराना, तहसीलदार रामस्वरूप जौहर के निर्देशन में टीएडी उपायुक्त सुमन सोनल और विकास अधिकारी प्रदीप मायल ने मानसरोवर कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं, जिससे अनावश्यक लोग कोविड सेंटर में ना जा सके। इसके लिए हेल्प डेस्क में शिफ्ट वाइज 6 लोगों को बिठाया गया है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था समुचित की जा सके। इसके लिए 6 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 4 कर्मी भोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। प्रवेश द्वार पर पुलिस बल के साथ 4 कर्मियों को भी लगाया गया है। इसके साथ ही साथ पर्याप्त सफाई के लिए सफाई कर्मी लगाए गए हैं और बाकी अन्य सुविधाओं के लिए 6 पंचायत सहायकों को भी नियुक्त किया गया है। इंदौर के वीटी गोसिप एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट समिट 2021 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। यह समिट ऑनलाइन आयोजित की गई थी, जिसमें देश विदेश से कई बड़ी हस्तियों समेत ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी मुख्य वक्ता के तौर से मौजूद रही। कार्यक्रम के चलते आयोजकों द्वारा बीके बिन्नी को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। यूथ फॉर ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के अंतर्गत हेल्थ इज वेल्थ सीरीज के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स एवं आई केयर विषय को लेकर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मालेगांव से डॉक्टर मल्हार देशमुख ने विशेष रूप से चर्चा की। इसी सीरीज के तहत थ्राइविंग इन लाइफ विषय पर भी टॉक आयोजित हुई, जिसकी मुख्य वक्ता लंदन से चार्टर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति मेहता ने विषय पर प्रकाश डाला। इस बॉल को मैं अगर दबाऊं तो क्या हो जाएगा, इस बॉल के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है आप देख रहे हो। ठीक इसी तरह से हमारे आंखों के अंदर जो सीलियरी मसल है, वो हमारे आंख के अंदर जो लेंस रहता है, क्रिस्टलाइन लेंस उसको कहते हैं, उसको इसी तरह से दबाते हैं। अब आप देखिए, इसको अगर मैं घंटों तक दबाते रहूंगा तो बेचारे की क्या हालत हो जाएगी। ठीक इसी तरह से हम घंटों तक मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर बैठते हैं तो हमारे लेंस जो है इस तरह से दबा हुआ रहता है, तो उस कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ, फटीगनेस जो है वो हमारे आंखों में आ जाता है। Essentially, happiness is in your hands. It is within you. Happiness एक choice है और happiness को end result मत रखिए किसी चीज का। Happiness को हर दिन का एक पार्ट बनाइए। पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन एवं रिट्रीट सेंटर द्वारा धारणा शक्ति बढ़ाने की विधि विषय पर बीके सदस्यों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबोधन के लिए विशेष तौर से मुख्यालय से ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके राजू ने बताया कि आत्मा के निजी गुण जब जीवन में आ जाते हैं तब आत्मा की धारणा शक्ति बढ़ जाती है। वहीं जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, और वो आत्मा की विशेषताएं, जब 7 गुण जो हम आत्मा के गायन करते हैं, वो आत्मा के 7 निजी गुण
ईश्वरीय गुण जो हैं, संगम के गुण हैं, उनमें जितनी जितनी हमारी परफेक्शंस होती जाती, संपन्नता आती जाती है, उतना सब गुणों को धारण करना बहुत सहज हो जाता है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में पहली खबर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से है, जहां अ लाइफ बियॉन्ड बिलीफ इस विषय के तहत ऑनलाइन कन्वर्सेशन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ताओं के तौर पर मेलबोर्न से राजयोगा प्रैक्टिशनर सिमोन अर्न्स एवं नीदरलैंड की राजधानी हेग से मोटिवेशनल स्पीकर मेरी डर्क्स ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मा कुमारी सिडनी से कैरोलिन वार्ड द्वारा किया गया था। And you can, if you're on Zoom, you can pop them in the chat box and we'll ask them in the Q&A after the meditations and the conversations. I didn't feel lonely, but I felt like I couldn't have people around me that were like me. I was quite alone in my spiritual search. सहन शक्ति, सामना करने, समाने, समेटने, परखने, निर्णय करने, सहयोग एवं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, यह 7 आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे अंतर्मन में निहित होती है। इन्हें राजयोग से कैसे उजागर करें, इस पर विशेष कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में ऑनलाइन टॉक रखी गई, जिसे संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने उद्बोधित किया। साथ ही इन शक्तियों को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे धारण करें, इसकी भी जानकारी दी। पुरुषार्थ के समय अष्ट की माला में आना है, तो 8 शक्तियों का सही समय पर सही रीति से प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। तब अष्ट की माला में माना इतना ये अष्ट शक्ति का महत्व है ब्राह्मण जीवन में कि यही अष्ट शक्ति हमें अष्ट की माला में पहुंचा सकते हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल की मशहूर एंकर कनुप्रिया ने कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कोरोना से बचाव के तरीकों का संदेश देते खुद ही कोरोना से जीवन की जंग हार गई। कुछ दिन पूर्व ही वे वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन म्यूजियम में स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बी अनशेकेबल विषय पर मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना के साथ इसकी विशेष चर्चा करने हेतु फिल्म एक्ट्रेस, डायरेक्टर एवं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की एंकर रही कनुप्रिया को आमंत्रित किया गया था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Kanupriya, that during a pandemic as severe as this one, with the world on lockdown, the humanity still says, I can persevere. I can still push through this. See, I'll tell you what I feel for a long time, it's no more about just the women. It's about the feminine part, and 2020 has shown us that 2021 is going to be the year of empathy, empathy and nurturing, kindness. We would be needing it. We were lacking, the whole society was lacking in empathy, in nurturing, in being that, that softer part. गौरतलब है कि कनुप्रिया पीस ऑफ माइंड चैनल में प्रसारित होने वाला अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी टॉक शो की सुप्रसिद्ध एंकर थी। उन्होंने अपने शानदार वक्तव्य और वाक्पटुता से इस शो को दुनिया भर में सर्वाधिक लोकप्रिय शो बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। कुछ दिन पूर्व ही वे कोरोना संक्रमित हो गई थी। शुक्रवार को जीवन की जंग हार गई। आगे लंदन के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस द्वारा नर्चरिंग माई सेल्फ कंपैशन विषय पर ऑनलाइन टॉक आयोजित हुई, जिसकी मुख्य वक्ता रही दी जानकी फाउंडेशन की चेयर एवं लंदन में इंपेरियल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की क्लिनिकल लेक्चरर डॉक्टर सारा एगर। इस सेशन का कोऑर्डिनेशन ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस से राजयोगा टीचर रोजमेरी स्मिथ द्वारा किया गया था। Just allowing that energy of love and compassion to flow into you. You know you have that resource of compassion. You just never thought to give it to yourself. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।